कभी सोचा है कि हमें गुस्सा क्यों आता है जब कोई काम हमारे हिसाब से ना हो या हमारी कोई इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है। एक कहानी से समझते हैं। युगों पहले दारुक वन के कुछ ऋषियों को यह अहंकार हो गया था कि उन्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान है। उन्हें लगता था कि वे सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। उनके इन्हीं अहंकार की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मांड की दो महान शक्तियों ने दो बिल्कुल विपरीत रूप धारण किए। भगवान विष्णु आए मोहिनी के रूप में, अद्भुत अलौकिक सौंदर्य से युक्त एक ऐसी युवती जिसे ब्रह्मांड का हर प्राणी किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। और भगवान शिव आए एक भिक्षुक के रूप में। इस अवतार को कहा गया भिक्षाटन, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। एक और मोहिनी जिसे सब पाना चाहते थे और दूसरी ओर भिक्षाटन जिसने सब कुछ त्याग दिया था। और सामने थे वे ऋषि जिन्हें अपने सब कुछ जान लेने का अहंकार था। मोहिनी की ओर सभी ऋषि आकर्षित हो गए, पर उन्हें इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियां भिक्षाटन के शांत स्वरूप और अद्भुत सुकून की ओर आकर्षित हो रही हैं, या यूं कहें कि शून्य और नथिंगनेस की तरफ खिंच रही हैं, तब उनके ज्ञान का अहंकार क्रोध में बदल गया। उन्हें लगा हमारे पास तो सब कुछ है, इतना ज्ञान है और इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी लोग एक भिक्षुक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नॉलेज तो था पर विजडम नहीं, और वहीं उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो गई। अपने इसी क्रोध में भिक्षाटन पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ आरंभ कर दिया, काली विद्या से। सोचिए, शिव पर काली विद्या। सबसे पहले उन्होंने काली विद्या से एक शेर उत्पन्न किया और उसे भिक्षाटन पर छोड़ दिया। शिव ने केवल एक नाखून से उस शेर की खाल उधेड़ी और उसे अपना वस्त्र बना लिया। फिर उन्होंने एक विषैला सांप भेजा। भिक्षाटन ने उस सांप को अपने गले में लपेट लिया। अंत में संपूर्ण अहंकार और क्रोध से उन्होंने एक भयानक राक्षस रचा, जिसका नाम था अपस्मार। तभी भिक्षाटन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उनकी जटाएं खुल गई, जटाओं से गंगा प्रवाहित होने लगी। चारों ओर नए नए ब्रह्मांड, नए नए तारामंडल प्रकट होने लगे। मस्तिष्क पर शीतल चंद्रमा, एक हाथ में डमरू, और शिव ने अपस्मार पर अपना पैर रख दिया। पर उन्होंने उसे मारा नहीं, केवल दबा दिया, क्योंकि अज्ञानता का जीवित रहना बहुत आवश्यक है, ताकि हम जीवन में कुछ न कुछ सीख सकें। अपस्मार अपने अहंकार का प्रतीक था। उस पर पैर रखकर शिव ने उसकी अज्ञानता और घमंड दोनों को दबा दिया, और फिर उसी पर खड़े होकर उन्होंने किया आनंद तांडव। दारुक वन के ऋषियों ने शिव को तांडव करते हुए देखा और उस नृत्य में सृष्टि की पांचों क्रियाओं को पहचान लिया। उन्हें पूरी सृष्टि का दर्शन हो गया। तब उन्हें यह बोध हुआ कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ शेष है, जो इस जीवन में और ना ही अनगिनत जीवन में वे पूरा जान पाएंगे। उन्होंने शिव को नमन किया और उन्हें नाम दिया नटराज। शिव का नटराज रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में हम हमेशा परेशानियों और इनसिक्योरिटीज से घिरे रहेंगे, और जीवन हर क्षण हमें नई ताल देता रहेगा। हमें हर पल अपने मैं को दबा के रखना होगा, तभी जीवन में कुछ नया पाने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए हमारे पैर उठेंगे। नटराज की अभय मुद्रा यही आश्वासन देती है कि जीवन की उलझनों से घबराओ मत, नृत्य करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कभी सोचा है कि